कैसे हो आप लोग यार? गुड इवनिंग। चल नहीं रहा हमारा पेन। ये क्या हमारा साउंड? ठीक। चैप्टर नंबर 3 एट्थ क्लास की एनसीईआरटी हमारी चल रही है फिजिक्स की, जिसका नाम है साउंड यानी कि ध्वनि। ठीक। इसको पता फटाफट खत्म करते हैं, इसके बाद एक और चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसके बाद हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पे जम करेंगे। ठीक। अब फिर 9th और 10th ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला साइंस पर्सपेक्टिव से। तो ये मैं तो एक आपको कंटिन्यूटी बना रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन हो जाएगी नेक्स्ट क्लास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यार। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? भाई घंटी बजती तभी हमें पता लगता है। So you come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. You might have played a game called hide and seek, luka chupi. खेला है? In this game a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closer to her या him, जो भी है? तो साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। साउंड मतलब ध्वनि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, तो इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है एक दूसरे से। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स, हमारे सर्वत्र की हम साउंड सुनते हैं। ठीक। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला। ठीक। हारमोनियम, गिटार, फ्लूट मतलब बांसुरी। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करता है? हाउ डू वी हियर साउंड, सुनते कैसे हैं? व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर, कुछ बड़े मतलब ज्यादा, जिनमें ज्यादा आवाज होती है, कुछ में कम आवाज होती है, तो ऐसा सब कुछ की ये सारे क्वेश्चन हैं। अब इनका हम आंसर लेते हैं करके। ठीक। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी डिटेल में हमारे 9th और 10th में दे रखा है। ठीक। तो टच द स्पूल वेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? मतलब एक बार ऐसे खाली लटकी हुई है, ठीक, आपने टच किया कुछ नहीं हो रहा, आपने पहले इस बार ये जो छड़ी है ना इसमें मारी और उसका तुरंत छट किया, तो उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा होगा ना वो आपको फील होगा। ठीक। ये सब आपको बता रहा है। तो ये सब एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, देखा एज यू लर्न इन क्लास 7th टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। बैक एंड फोर्थ यानी कि किसी चीज का आगे पीछे स्पीडली होना, तो वो क्या है? काइंड ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक। वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे हम हिंदी में? झंझनाहट बोल सकते हो। ठीक। तो व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड, टाइटली स्ट्रेच बैंड को हम तोड़ते हैं, इट वाइब्रेट करता है एंड प्रोड्यूस करता है साउंड को। सो व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब ये वाइब्रेट करना स्टॉप हो जाता है तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो साउंड इज काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक। समझ गए? अब यहाँ पे पढ़ते हैं। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, आपने कभी थाली ली होगी, उसको उठा के पटको आवाज आती है ना पटाख से होने के बाद। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, हम देख सकते हैं जब ये वाइब्रेट करता है ना, तो हमें यहाँ पे इसके दिखते हैं हमको। ठीक। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल, एम्पलीट्यूड मतलब कि आयाम, ये बताऊंगा। ये इसके ऊपर एक सीडीएस का पीवाईक्यू है। लाउडनेस, किसी चीज की लाउडनेस और सॉफ्टनेस को किससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं? उसके एम्पलीट्यूड से। ठीक। ऑप्शन था लिटरली, मतलब ये क्वेश्चन था और यही ऑप्शन थे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच, एक और कोई ऑप्शन था ऐसे के। तो देख लो यहीं से क्वेश्चन बनते और कहीं से नहीं बनते। ठीक है। इस एम्पलीट्यूड इतना कम होता है दैट वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील कर सकते हैं ओनली। ठीक। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिली इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है लिस्ट बना लेंगे। तो मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, cymbals, घंटम एंड द नूट यानी कि मडपोट, ठीक, एंड द करतल। These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten, इनको बजाया जाता है भाई स्ट्रक करने से या फिर बीट करने से। Can you name a few other instrument? So you too can make a musical instrument, कैसे देखते हैं? बनाना नहीं हमें, हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ये बोला व्हेन वी, जब हम क्या बोलते हैं, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट करता है? यस। कभी आप बोलो उसके बाद अपनी आप गर्दन को टच करो, देखो आपका थायराइड जो है ना, गर्दन वाला पोर्शन आगे जो हड्डी होती है वो वाइब्रेट करती है यार। ठीक। तो स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग, गाना गाओ या फिर आप चोरी चिल्लाओ और बज लाइक अ वी, करो ना। तो पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट, जो मैंने बताया अभी आपको, वो करो, आपको वाइब्रेशन फील होगा। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। बस यही इंपॉर्टेंट है अभी तक। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू swallow.
जब आप कुछ भी मतलब निकलते हो तो ये जो थ्रोट वाला पोर्शन होता है ना, ये अप एंड डाउन करता है, ठीक। अभी है, जब आप कुछ स्वेलो करोगे तो ये आगे बढ़ेगा ऐसे, और ये नीचे से चला जाएगा ओशोफेगस में हमारा खाना। तो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप के अपर एंड में होता है, और विंड पाइप है उसके अपर साइड में होता है। टू vocal cords thick are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of the air. ये passage. So when the lungs force करते हैं air को through the slit, the vocal cords vibrate होता है, producing sound करता है। तो मेन चीज यहाँ पे आ गई कि हमारा sound कौन प्रोड्यूस करता है? vocal cord. Musical attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. ठीक। So when the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose or thick. तो ये सब बता रहा है कि vocal cord जब tight होता है या फिर लूज होता है तो कैसी कैसी साउंड होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है बस, ठीक। तो और इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है हमारे लिए, उन्हें करने की जरूरत नहीं है, हम बस ये पढ़ेंगे। द vocal cords in men are about 20 millimeter long, ठीक। मेन में होता है 20 मिलीमीटर का। इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक। यानी कि वुमेन्स का वोकल कॉर्ड छोटा होता है, इसलिए उनकी आवाज की जो पिच होती है वो ज्यादा होती है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, दिस इज द रीजन व्हाई द वॉइसेस ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट, ठीक। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, साउंड को मीडियम चाहिए। When you call of your friend who is standing at a distance पे खड़ा है, तो your friend is able to hear your voice, क्यों और कैसे आपकी ट्रेवल आवाज कैसी हुई है उस इस बंदे से इस बंदे तक, बीच में कोई तो मीडियम रहा होगा, तो उसकी बात करते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर had something to do with the decreasing loudness of the ring? अभी देखो क्या है, indeed if you had been able to suck all the air in the tumbler, एक टम्बलर एक आइटम है, उसकी अगर आप सारी हवा निकाल दो, ठीक, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम मतलब कि कोई हवा नहीं होगी, ठीक, यानी कि कोई मीडियम नहीं होगा। सो यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, आपको कोई आवाज नहीं आएगी। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, तो इसका मतलब क्या है, साउंड के लिए क्या चाहिए हमें? मीडियम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल, किसी भी बर्तन से अगर आप हवा एकदम निकाल दो, तो इट इज सेड दैट देयर इज अ वैक्यूम इन द वेसल, ऑब्वियसली निर्वात हो जाएगा। So the sound cannot travel through a vacuum. Got that? Okay, so see here. Oh, that is how whales and dolphins might be communicating underwater. That's true. In fact, I told you in the earlier classes, dolphins use UV rays, ultrasonic waves. Sorry, ultrasonic waves. Dolphins use करती हैं अल्ट्रासोनिक, और whales, ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, ये whales यूज करती हैं हमारी इंफ्रासोनिक। अब ये इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। अल्ट्रासोनिक होती हैं जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती हैं, और इंफ्रासोनिक होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से लो फ्रीक्वेंसी की होती है। बस इतना ही है, ठीक। यहाँ पे है 10। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी, ठीक है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings, ठीक। इसके थ्रू भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? ये वाला मैंने तो नहीं बनाया था भाई। वी हैव लर्न सो फॉर दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। द मीडियम कुड बी गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड। सिर्फ इन तीन मीडियम में ही हमारा साउंड ट्रेवल करता है, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है सॉलिड में, ठीक, उससे कम करता है लिक्विड में, और उससे कम करता है गैस। तो साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस में। वी हेयर साउंड थ्रू और ईयर्स, कैसे? सो द शेप ऑफ आवर आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, ठीक। व्हेन साउंड एंटर करता है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ व्हिच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है वहां पे। इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, वहां पे होता है हमारा, ठीक। इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो क्या करता है ईयर ड्रम?
इट लेट्स बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। क्या बना रहे हो? ये मॉडल बना रहे हैं, लेट्स सी। ये सो द ईयर ड्रम इज लाइकली a stretched rubber seat. Okay, sound vibrates make the eardrum vibrate होता है eardrum. Eardrum sends vibration to the inner ear. ठीक है, इधर आता है, ये inner ear वाला पोर्शन है, eardrum इधर आता है। अच्छा, from there the signals goes to the brain. और कौन से सिग्नल जाते हैं हमारे? इलेक्ट्रिकल या कौन से जाते हैं? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन क्या होती है? सो वी हैव लर्न दैट द टू, अच्छा, वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। तो पता ही आपको। वी हैव लर्न दैट द एंड एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, सो दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, you have already learned in the early classes about the oscillatory motion, बताया होगा आपको। लटका है ये हमारा क्या, स्प्रिंग, इधर ले आके छोड़ दो, ठीक, ऑसिलेट करता है ना। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशंस क्या, पर सेकंड जो फ्रीक्वेंसी, जो भी मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, को हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को नापते हैं। इट सिंपल इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, इसके मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? बोला है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द हर्ट्ज, इट्स सिंबल है हर्ट्ज। ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हर्ट्ज, देखो कहाँ गया, एक फ्रीक्वेंसी अब एक हर्ट्ज, सॉरी 1 ऑसिलेशन पर एक सेकंड। यहाँ पे बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम, अगर वो ऊपर 20 कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हो जाएगी। So you can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought about factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any kind. Amplitude and frequency. हम साउंड को डिफरेंशिएट करेंगे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। देखो कैसे, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें अगर इसमें भी क्लियर नहीं हो रही ना, डोंट वरी, 9th क्लास में ये चीजें डिटेल में हमने उधर करा रखी है, उसमें देखो जाके। हियर द साउंड प्रोड्यूस, नाउ बैंग द स्पून, जिससे उन्होंने एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पे देखा कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जांपल, सब छोड़ो, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड कहाँ करती है? एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड आयाम ज्यादा है तो द साउंड प्रोड्यूस्ड लाउड साउंड होगा, एंड द स्मॉल है अगर एम्पलीट्यूड तो साउंड हल्का होगा, फीबल होगा। ठीक, compare the sound of a baby with the adult, is there any difference? Obviously the frequency, I wonder why my voice is different from that of my teacher. The frequency determines the shrillness of or pitch of a sound. frequency क्या बताती है कि आवाज श्रिल है और उसकी पिच कैसी है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, अगर किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वी से दैट द साउंड इज श्रिल, तीखी है, चुभ रही है। ठीक, एंड हैज अ हायर पिच, उसकी पिच ज्यादा होगी, यानी कि जो किसकी होती है, जनरली गर्ल्स की होती है। ठीक, एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वी से दैट द साउंड हैज अ लोअर पिच, साउंड का पिच लो होगा, जैसे कि मेल का होता है या लायन वगैरह का। ठीक, इसमें पिच खराब होती है गर्ल्स की या फिर मॉस्किटो वगैरह की। अगर पिच ज्यादा है तो वो गर्ल्स की होगी और मॉस्किटो की ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस a low pitched sound. On the other hand, a whistle has a high frequency, ठीक, and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high pitched sound, यहाँ पर एक लाइन बनाता है low pitch sound, roar, ठीक है। However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is very quite feeble but still
पिच की बात करें तो पिच ज्यादा किसी होगी, पिच कम होगी एक्चुअली किसकी, लायन के रोरिंग की, दहाड़ने की। ठीक, रोर मतलब दहाड़ना। तो every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference? Obviously, so audible and inaudible device sounds क्या होते हैं? So we know that we need a vibrating body for the production of sound. Production of sound. Can we hear the sound of all vibrating bodies? So the fact is that sound of frequencies less than 20 vibration per second, यानी कि 20 hertz cannot be detected by the human. मैंने आपको कल बताया था ना, 20 से 20,000 hertz तक की ही हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा कि 10 फॉर ह्यूमन एयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। जो सुन सकते हैं वो ऑडिबल, जो नहीं सुन सकते उसको बोले इनऑडिबल। ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो मोर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड है आर आल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन एयर। 10 फॉर ह्यूमन एयर वैली ये है। ठीक, सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, कुत्ते ज्यादा सुन लेते हैं। Police use high frequency whistles which dogs can hear but humans cannot. The ultrasound equipment, familiar to us for investigating and tracking many medical problems, works at frequencies higher than 20,000. Ultrasound आपने सुना ही होगा। Noise and music क्या है? तो we hear different types of sounds. Suppose construction work is going on your nearby. अगर आपके आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीज करता है नहीं यार। डू यू एंजॉय द साउंड? ऑफ कोर्स नॉट। प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स और बस ऑफ द ट्रक्स? नो। सच अनप्लीजेंट साउंड्स कॉल्ड नॉइज, ये सबको पता है। On the other hand, you enjoy sounds from musical instrument like musical sound होता है। ठीक, it's one which pleasing to the ear. Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives out a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? No. Noise pollution क्या है? वही है, ज्यादा हम शोर मचा रहे हैं तो noise pollution हो गया। What are the harm of the noise pollution? कान खराब हो जाएंगे। Measures to limit noise pollution, कंट्रोल कर दो भाई, साइलेंसर लगा दो। ठीक, हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल बाय रेजिडेंशियल एरिया? तो ऑल नॉइजी ऑपरेशन जो भी हैं उनको कंडक्ट करो एक प्रॉपरली एरिया में कवर करा के। ठीक, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल शुड बी सेटअप फ्रॉम सच एरिया से दूर होने चाहिए वगैरह वगैरह। टीवी और म्यूजिक के सिस्टम को लो वॉल्यूम पर रन करो, मतलब ये सारी वो चीजें। हियरिंग इम्पेयरमेंट तो आपको पता ही है। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट जो कैरियर होता है इज यूजली फ्रॉम बर्थ से ही होता है जनरली। सो पार्शियल डिसेबिलिटी जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज, इंजरी या फिर एज की। Children with impaired hearing need special care by learning sign language. Such children can communicate effectively. ठीक, ये होती है ब्रेल लैंग्वेज। तो अगर आप लोगों ने कभी सुना हो ना तो बताओ किसके लिए कौन यूज करता है? Because such speech develops as the direct result of hearing. A child with a hearing loss may have defective speech also. Technological devices for the hearing impaired have made it possible for such persons to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives. चैप्टर हमारा खत्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। बट अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक? तो साउंड हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन बींग्स में द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड होता है, उससे प्रोड्यूस होता है साउंड। साउंड ट्रेवल करता है थ्रू अ मीडियम, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम गैस में होता है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इट कैन नॉट, सॉरी, इट कैन नॉट ट्रेवल है। ठीक है, the eardrum senses the vibration of sound और ये सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को, and this process called hearing. The number of oscillation of vibration per second is frequency of oscillation. Frequency is expressed in hertz, आपको बताइए। लार्जर एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का तो लाउड होगा साउंड। ठीक है, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन तो हमारी पिच ज्यादा होगी एंड श्रिल वॉइस होगी। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। बेसिक चीजें, एक्सेसिव अनवांटेड साउंड्स लीड टू नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बींग्स। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज। ठीक है, प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये उसमें आते हैं, मतलब पीवाईक्यूज में आया था लेकिन ऐसी था, लेकिन ये उसमें था आई थिंक स्टेटमेंट में था कि हाउ कैन बी रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था। सो चूज द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, गैस, लिक्विड। भाई सबसे करेगा। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी? वुमेन की नहीं, बेबी बॉय की नहीं, बेबी गर्ल की नहीं, मैन की होगी। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक कर लेना है, कुछ है नहीं बचा हुआ। ठीक, आई एम श्योर आपको ये चैप्टर मजा आया होगा। कुछ भी है नहीं, बस मस्त देखते रहो। अगर आप फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में तो आप अपने आप से बस इस चीज को कनेक्ट करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बस कनेक्ट करो और रियल लाइफ में उसको आप सोचो आपने कब किया, कैसे कब किया। ठीक,
कोई प्रॉब्लम हो मेरे को इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करो या फिर मेरे को आप कमेंट कर दो, कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग विल बी वर्क आउट, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट, जो भी हमारे को प्रॉब्लम होगी, डोंट वरी। ये इसके बाद एक चैप्टर और है, हम फोर्थ चैप्टर, उसके बाद हमारा 9th का मैं पूरा करा रखा है, वो फटाफट 10th का भी देख लो, सारे आपका फिजिक्स इससे बाहर नहीं जाने वाला, गारंटी। ठीक, चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय।